नमस्कार फ्रेंड, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो हम लोग पिछले वीडियो हम लोग देखे थे MS DOS को कि MS DOS है क्या। MS DOS के कुछ कमांड को हम लोग भी देखे थे, MS DOS में कुछ कमांड भी करके हम लोग भी देखे थे। तो हम लोग आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि MS DOS में डायरेक्टरी को किस तरह से बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि डायरेक्टरी क्या होता तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। डायरेक्टरी ये चीज़ होता है कि हम लोग डायरेक्टरी बनाएंगे जिसे हम लोग फाइल फोल्डर बोलते हैं। उसके मदद से हम लोग सिस्टम पे हम लोग फाइल और फोल्डर किस तरह से बना सकते हैं। तो और फाइल फोल्डर को बनाने के बाद किस तरह से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं कमांड के मदद से, और उसे हम लोग किस तरह से हम लोग छुपा सकते हैं। तो इसको हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अब डायरेक्टरी को बनाएंगे। तो उससे पहले दोस्त हम लोग चलते हैं कि अपने MS DOS को खोल लेते हैं। तो हम लोग MS DOS खोलने के लिए मैं बता देता हूँ शॉर्टकट की। तो मैं पिछले वीडियो में बता दिया था कि विंडो बटन और R बटन को प्रेस करना। तो जिस तरह से यहाँ पे आ चुका, तो यहाँ पे CMD टाइप करना, उसके बाद कर देना इंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग को MS DOS खुल जाएगा। तो हम लोग को अभी देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे C ड्राइव में यूजर फोल्डर में और वेब यूजर फोल्डर में जाके यूजर फोल्डर में एक वेब मनोज का फोल्डर बना हुआ, तो हम लोग उस पे हैं। तो हम लोग को करना क्या है, तो फोल्डर बनाना। तो हम लोग चले जाते हैं CD, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे कोई एक फोल्डर ले लेते हैं जो कि वहाँ पे हम लोग अपना फाइल और फोल्डर बनाएंगे। तो जिस तरह से मेरा डेस्कटॉप पे आ गया, तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैं C ड्राइव में यूजर फोल्डर में उसमें एक वेब मनोज का फोल्डर है, वेब मनोज का फोल्डर में एक डेस्कटॉप का फोल्डर बना हुआ है। तो हम लोग डेस्कटॉप का फोल्डर पे आ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे डायरेक्टरी को बनाएंगे। डायरेक्टरी को बनाने के लिए आपको करना क्या है, md कमांड को उपयोग करना, md कमांड। उसके बाद यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम लिख देना। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपका नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कर देना इंटर। तो हम लोग देखेंगे जाके डेस्कटॉप पे कि हम लोग हमारे नाम का एक फोल्डर बन चुका होगा। तो ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि मेरा ये फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। तो हम लोग आप करेंगे क्या, यहाँ पे और भी फोल्डर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मनीष के अंदर में हम लोग क्रिएट करने के लिए उससे पहले हम लोग पहले खोलेंगे मनीष को फोल्डर को, CD, तो उसके बाद MANISH मनीष। उसके बाद हम लोग खोल लिए हैं मनीष का फोल्डर को। मनीष का फोल्डर खोलने के बाद अब इसमें करेंगे हम लोग कुछ फाइलें बनाएंगे। तो जैसे कि हम बात किए थे md, उसके बाद कर दिए हम यहाँ पे कोई फाइल रख दिए। जिस तरह से यहाँ फाइल रख दिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे महेश नाम का एक फोल्डर बन चुका है। तो अगर आप यहाँ पे चाहेंगे कि ढेर सारे फोल्डर एक साथ बनाने के लिए, तो आपको करना क्या है, तो आपको करना है सिंपली md, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देना है जिस तरह से मैं करता न्यू वेब मुकेश नोज राम रोहित रोशन। तो मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फाइल 1 फोल्डर, 2 फोल्डर, 3 फोल्डर, 4 फोल्डर, 5 फोल्डर, 6 फोल्डर, 7 फोल्डर। तो मेरे यहाँ पे 7 फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। तो इसे हम लोग कर देते हैं इंटर। तो आप अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बगल में आपको 7 को फोल्डर यहाँ पे आपको मिल गया। तो इस तरह से फोल्डर आप बना सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि इस फोल्डर को अब इसमें हम डिलीट करेंगे किसी फोल्डर को, चलिए हम लोग कर लेते हैं इसमें मुकेश को फोल्डर को डिलीट। तो डिलीट करने के लिए आपको करना होगा RD, उसके बाद उस फोल्डर का लिख देना नाम। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि उस फोल्डर को यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इस फोल्डर में किसी एक फोल्डर को हम लोग छुपा दें, तो किसी को पता नहीं चले कि मेरा फोल्डर वह छुपा हुआ है, तो कोई भी अगर आप डाटा रखते हैं तो इस फोल्डर को आप छुपाना चाहते हैं, तो किस तरह से हम लोग छुपाएंगे उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ होगा, कुछ कमांड को डालना होगा, जैसे कि एट्रीब्यूट। उसके बाद आपको करना होगा +H उसके बाद स्पेस +S, उसके बाद फिर स्पेस +R। उसके बाद जिस
फोल्डर को आप छुपाना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम लिख दें। जिस तरह से मैं छुपाना चाहता हूँ मनोज नाम का फोल्डर को MAN, तो इस फोल्डर को मैं अभी यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस फोल्डर को अभी हम छुपाएंगे। तो जिस तरह से हम लोग कर देंगे इंटर, तो आप देखेंगे कि वो फोल्डर छुप चुका मेरा। तो इस फोल्डर को छुप चुका है। तो अगर आप कभी भी जरूरी लगने पे इस फोल्डर को आप अगर लाना चाहते हैं, इसको मंगाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसको ला सकते हैं। तो लाने के लिए आपको करना होगा क्या, सिंपली उसी फंडा अपनाना होगा जिस तरह से मैं अपनाया था। उसमें कर देना था प्लस, इसमें कर देना माइनस, उसके बाद -S -R, और उसके बाद उस फोल्डर का नाम लिख देना है। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा, उसके बाद आप देखेंगे कि इस फोल्डर को अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बता दिया कि ये कमांड चलिए नहीं लिया कमांड मेरा यहाँ पे, तो ये बता दिया। तो हम लोग फिर से कमांड करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो कर लेते हैं -H -H, उसके बाद -S -R, उसके बाद मनोज नाम का फोल्डर है, इसे हम लोग छुपा चुके थे। उसके बाद कर देंगे इंटर। तो ये बता क्या रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट इसीलिए हो रहा है दोस्तों कि हम लोग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल ही नहीं किया था। चलिए हम लोग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं किए थे, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट आ रहा था। तो हम लोग कर देंगे फिर -H, उसके बाद -S, उसके बाद -R, उसके बाद कर देंगे फोल्डर का नाम। तो उसके बाद कर देंगे इंटर। तो आप अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप फोल्डर मेरा आ चुका है। इस तरह से आप फोल्डर यहाँ पे आ चुका। तो हम लोग इस फोल्डर को आप देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस फोल्डर में अगर आपको कोई एक इमेज खोलना हो तो किस तरह से हम लोग इमेज खोल सकते हैं। जिस तरह से मैं इस फोल्डर में एक इमेज रख देता हूँ, तो आप इस इमेज को किस तरह से खोलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो पहले हम लोग करेंगे कि मनोज नाम का एक फोल्डर को पहले खोल लेते हैं। तो पहले cd.manoj, उसके बाद मनोज नाम का फोल्डर खुल गया। तो मनोज नाम का फोल्डर में शायद हम लोग का इमेज छुपा हुआ है। तो इमेज लाने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, सिंपली करना होगा इमेज का नाम डालना होगा शायद। अच्छा रुकिए, जिस तरह से मेरा यहाँ पे इमेज आ चुका है, तो इमेज को इंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं इमेज मेरा यहाँ पे खुल चुका है। तो देख पा रहे हैं कि इमेज ये खुल चुका है। तो इमेज मेरा खोलने के लिए इस तरह से मैंने इंटर किया, तो इमेज खुल चुका। तो हम लोग आपको करना क्या है कि इस तरह से हम लोग डायरेक्टरी बना सकते हैं और डायरेक्टरी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कुछ कमांड को देखेंगे किस तरह से हम लोग कमांड के मदद से करप्टेड मेमोरी को हम लोग ठीक करते हैं, करप्टेड पेन ड्राइव को हम लोग किस तरह से हम लोग इस कमांड के मदद से हम लोग ठीक कर पाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर दोस्त मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा उसे भी दबा दें। उससे क्या होगा दोस्त, मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।